इसमें जो पंच तन मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, तो शब्द से नीचे से सूक्ष्म से स्थूल की तरफ है। तन्मात्र का है इनको। तन्मात्र का मतलब ये है कि अब मानो आपका पहली शब्द तन्मात्र है, तो शब्द साउंड है, आवाज है। तो तन्मात्र इसलिए कहा इसको कि मात्र आवाज है, किसकी है, कितनी है, ये सब होगा तो फिर तन्मात्र नहीं रहेगा। वो केवल आवाज मात्र माने रूप की है, तो रूप कैसा है, फिर आप उसका अपने आप में एनालिसिस करें, विश्लेषण करेंगे, तो फिर तन्मात्र नहीं है। वो मात्र की। आपने शब्द सुना तो शब्द मात्र है। वो आपने स्वाद चखा तो स्वाद है, उस पर कैसा है, मधुर है, अम्ल है, कटु है, तिक्त है, कैसा है वो, तो वो जब उसकी परीक्षा होगी तो फिर मात्र नहीं रहेगा। वो कहते इसका हाँ स्वाद है, कैसा है, बस मात्र खत्म हो गया। शब्द सुन लिया आपने, तो शब्द है आकाश का धर्म। उस शब्द से आकाश की सृष्टि होती है, नाद से। आप समझे, क्योंकि उस नाद को स्पेस चाहिए ना, किसी भी चीज़ के को स्पेस चाहिए। अब नाद है वो अपने आप में उसका कोई अरूप है, कोई रूप नहीं है, पर उसको स्पेस चाहिए। कितनी सूक्ष्म बात है ये। अब आपके पास साउंड है तो साउंड बिना स्पेस के कैसे वो होगी, तो इतना सूक्ष्म है। तो उससे कहा शब्द है, मात्र शब्द है। कैसा शब्द है, कितना शब्द है, वो सारा का सारा फिर मात्र नहीं है वो। तो ऐसा शब्द है, नाद है, फिर उसके लिए आकाश बन गया है, स्पेस बना है। नहीं तो शब्द कैसे बनेगा, शब्द कहाँ रहेगा। तो वो कहते शब्द से आकाश बना। तो वो शब्द तन्मात्र से आकाश, जो पंच महाभूतों में सबसे सूक्ष्म है और जो सत्व गुण विशिष्ट है, उसे कहा बात गुण विशिष्ट है। बात है आकाश, जहाँ स्पेस होगा वहाँ हवा होगी। अब हमारे पेट में हवा बन जाएगी, स्पेस। कहते कुछ खाओ नहीं तो गैस बन जाएगी भाई, क्योंकि स्पेस है। अगर कुछ खाएंगे तो फिर वो स्पेस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो आकाश से, शब्द से आकाश बना। शब्द से अब ये कहा भाई आकाशात, फिर आपका स्पर्श है, तो स्पर्श तन्मात्र है। वो हल्का सा आपको स्पर्श है वायु का, तो उससे उसकी उत्पत्ति हो गई, आकाशात, आकाश से वायु की। तो वो जो उसका गुण है, और उसको आपने विषय कह दिया है कि इसका विषय क्या है। उधर से आपने कहा आकाश का विषय शब्द है। ये वस्तुतः शब्द से आकाश का निर्माण है, स्पेस चेन। तो आकाशात वायु, फिर तो स्पर्श है। अगर आकाश में शब्द है और वो उस शब्द से वायु की सृष्टि हुई, वायु भी अरूप है। ये दोनों सूक्ष्म तत्व हैं। वेद में इनको पंचभूत मानते नहीं, वह तीन ही भूत हैं। बोले ये पंचभूत क्या है, न आकाश का कोई रूप है, न कोई वो है, और न वायु का है। तो ये परा में मानी पंचभूतों से भी परे बहुत ऊंचे मान लिए हैं आकाश और वायु को, मानी शब्द और स्पर्श को। आकाशात वायु हो, अब वायु अग्नि ही, और उसके बाद फिर वायु से अग्नि, आग हो गई है। तो फिर उसका कहा भी किससे हुई, रूप से, कलर हुआ ना। वायु ने धीरे से एक रंग पैदा हुआ वायु से, और उससे फिर
इसकी सृष्टि हुई, अग्नि की, इनमें रूप है। वायु, ये दो तत्व जो है वो इसलिए उन्होंने वो नहीं मानी, सात्विक तत्व है और इनको कहा ये वायु तत्व है। आयुर्वेद में बहुत महत्व हो जाता है इनका, आकाश और वायु का। इससे परीक्षण, सूक्ष्म परीक्षण है। आपकी नाड़ी देख लो, ये इसमें आकाश भी है, वायु भी है आपके। तो सबसे पहले सृष्टि भाई वैद्य के पास जाएंगे, नाड़ी देखेगा, वो उसके आकाश और वायु की परीक्षा करेगा। ये सबसे सूक्ष्म तत्व हैं, इनका वो हुआ तो तब डायग्नोज होगा। अगर आपको आकाश और वायु का परीक्षण करना आता है तो आप अच्छे वैद्य हैं, तो आप डायग्नोज करेंगे, रोग पकड़ में आएगा इनसे। ये दोनों ही सत्व गुण हैं। और जो अग्नि है, रूप, वो अपने आप में रज है, पित्त है। कहते हैं उसकी अग्नि की परीक्षा करो, पित्त है, उसको पित्त प्रकोप है, तो अग्नि की परीक्षा करेंगे। तो ये रजोगुण है, अग्नि में रज है, और ये रज अपने आप में रूप है, और फिर अपने आप में अग्निर आपः। अब अग्नि से तत्व की गणना होती है वैदिक साहित्य में। अग्नि से आपः, पानी, अब पानी और पृथ्वी दोनों अपने आप में तम है, कफ है। ये पृथ्वी में और जल में कफ है। अगर आपने पानी की ठीक परीक्षण नहीं किया तो शरीर में कहीं न कहीं कफ की स्थिति बन जाएगी। ये दोनों स्थूल हैं। तो उसने कहा कि ये इससे आपको जो जल है, उस जल की सृष्टि रस से हुई। अग्नि का रूप किस तरह से उसमें रस का अंश आया, बहुत विस्तार से शास्त्रों में पंच तन्मात्राओं से पंचभूतों की सृष्टि का क्रम है। इसमें सत्व रज तम की भी बात है, और पूरा शास्त्र आयुर्वेद का इसी पर है कि आप पंचभूतों को वात, पित्त और कफ की जरिए, क्योंकि शरीर का निर्माण तो इन्हीं से है ना, तो इन्हीं से तो हम देखेंगे। और इनके सूक्ष्म तत्व तन्मात्राएं हैं, तो इनसे भी और गहरे जाएंगे हम तन्मात्राओं में, कि आपने रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये तन्मात्राओं को कैसे देखा, इनकी परीक्षा कैसे होगी। तो वो कहा भाई इससे जो है वो जल है, तो रस तत्व से कैसे जल बना। उपनिषदों में जो अग्नि, जल और उसकी है ना, वो उसे कहा भाई एक तो प्राण है, एक वाक है, एक मन है, तीन तत्व हैं। इनका बड़ा विशद विश्लेषण किया है। इसको कहते हैं त्रिविध करणम। अन्नमयम सौम्यम मनः, पृथ्वी से मन बना है, अन्न से, जैसा अन्न ऐसे मन हम कहते हैं। और किस तरह से आपोमयी प्राणा, जल से प्राण की कैसे वो होती है। और जो अग्नि है, तेज, उससे वाक की कैसे होती है। अब आप देखो कि आदमी पैदा होता है तो उसका परीक्षण करो, मरता है तो कैसे है कि पहले उसका शरीर वो हो गया तो आपका मन मर गया, फिर उसकी वाक मर गई, आवाज़ चली गई उसकी, तो ये आवाज़ चली गई है, वाक तत्व गया। प्राण कहते हैं अभी तो प्राण चल रहे हैं, प्राण तत्व क्रम है। तो इसलिए त्रिविधकरण का पूरा आपका जीवन जो लाइफ है ना, वो सारे के सारे इन तीन तत्वों पर निर्भर करती है कि आपका जो जल तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, उसको अन्न तत्व भी कहा है। तो अन्न से और जल से जो प्राण तत्व है, अग्नि से जो वाक तत्व है, इन तीनों का संबंध कैसे, उसको त्रिविधकरण का, ये तीन ही अपने आप में भूत है, महाभूत, और वो अपने आप में ये
उसको कई लोगों ने विभाजन ऐसे कर दिया, ये भूत हैं, वो दोनों महाभूत हैं। आकाश और जो वायु है ये महाभूत है, और ये तीन भूत हैं, अग्नि, जल और पृथ्वी, अन्न। और ये इन्हीं पर आपको स्थूल देह और सूक्ष्म देह का कैसे वो होगा। अब आकाश और वायु का किस तरह से सूक्ष्म देह के साथ संबंध है, तो फिर आप देखते हैं कि आपका, क्योंकि आकाश और वायु की सारी प्रक्रिया शरीर में जो आपका आयुर्वेद है वो बड़ी विस्तार से देखता है कि इसका वायु कैसे दूषित है और इसकी जो वो हुआ वो किस तरह। तो वो जितने भी परीक्षण हैं वो आकाश और वायु के हैं। और बाकी ये त्रिविधकरण में जो हमारा स्थूल देह है, उस स्थूल देह का विश्लेषण है, मन का निर्माण कैसे हुआ, वाक का कैसे हुआ और प्राण का कैसे हुआ। तो जब जन्म होता है तो एक क्रम है, उसकी सबसे पहले मन बनता है, प्राण बनते हैं, या उसकी वाक बनती है तो बोलता है, तो किस तरह विश्लेषण करता है। तो जो आपने पंच महाभूत की बात की ना, तो उस पंच महाभूत को समझने के लिए इसीलिए मैंने कहा पंच तन्मात्रा है। तो पंच तन्मात्राओं के जरिए पंच महाभूतों का सृजन कैसे होता है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं, आज तक कोई नया भूत पैदा ही नहीं हुआ। ये इसमें तब से लेकर आज तक यही विश्लेषण है और यही सब चीज़ें हैं, पांच तन्मात्राएं और आपकी मात्राओं की और महाभूतों की। लेकिन हमारे वैदिक साहित्य है उसमें तो बहुत ज़्यादा इस पर विस्तार से, और उपनिषदों में त्रिविधकरण की है कि किस तरह से ये तीनों में कितना अंश होता है। अब ये ठीक है कि आकाश का एक अंश वायु में आया तो वायु के दो अंश हुए, दो अंशों से अग्नि में तीन अंश आ गए, वायु का भी आया क्योंकि वो उससे पैदा हुआ, उससे पैदा हुआ तो उसका भी हुआ, तो वो हमारे अंदर कितने अंश आएंगे 5 पीढ़ियों तक, उसका भी आएगा, उसका भी आएगा। तो वो कहेंगे हेरिडिटरी है, ये तो क्या है हेरिडिटरी, तो वही हेरिडिटरी वो है ना कि एक भूत में कहीं गड़बड़ हुई तो वो उसी तरह से आ गया। क्योंकि वो हमारी, जब उसने कहा कि 60 कौशिकम मातृपितृजम, जो स्थूल देह है 60 कौशिक है, तो हमारी अस्थि, मज्जा, मांस, बसा, रक्त, शोणित, वीर्य, इन सब में किस क्रम से आया, माता पिता के क्रम से ना। तो ये सब तो पंचभूतों का ही है ना, तन्मात्राओं से तो होगा ये। तो अब आकाश से आपका वायु में 2 तत्व आए, अग्नि में 3 तत्व आए, जल में 4 तत्व आए और पृथ्वी में 5 तत्व आ गए हैं। तो पृथ्वी तो अब सबसे संपन्न हो गई, उसमें आकाश भी है, उसमें वायु भी है, उसमें अग्नि भी है, उसमें जल भी है। तो सारी तत्व पृथ्वी में हो गए, तो पृथ्वी परिपूर्ण हो गई है। तो इस तरह से जब हम ये लय होगा, वापस जाएंगे, तब इसी क्रम से चलेंगे कि किस तरह से जो है पृथ्वी का विलय जल में, फिर जल का, फिर अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु में सूक्ष्म, ये स्थूल क्रम है, वो सूक्ष्म चले गया, सूक्ष्म हो गया आकाश नाद में, हम फिर समा गए कहीं और, तो वो उसमें हो गया है। तो पहले जब आप कह रहे डिंग डोंग थ्योरी है, तो कुछ इस तरह से बात बनी होगी कि कोई ऐसा प्रकट हुआ नाद, उस नाद ने स्पेस बनाया, तो नाद से स्पेस की उन्नति हुई। ऐसा नहीं है कि आकाश में नाद रहा, ना ना ना, नाद से क्यों, कुछ था ही नहीं। तो आकाश तो नाद के लिए, न नाद ने अपने लिए आकाश बनाया, धीरे धीरे यूँ गूँ फैला हो तो आकाश बना। तो उसको बोला कि ये अपने आप में जो 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 ध्वनि है, उस ध्वनि ने प्रकाश को फैलाया। तो वहाँ है ना कि ध्वनि और प्रकाश की थ्योरी चलती है कि भाई किस तरह से आपकी ये जो साउंड है वाइब्रेट करता है, फिर कैसे लाइट बनती है, तो प्रकाश होता है। तो वो कहा भाई वो जो विस्तार पाया उसने, वो विस्तार ही तो प्रकाश है। तो ध्वनि से कैसे प्रकाश का विस्तार होता है, तो विस्तार हुआ तो क्योंकि जो ध्वनि है ना उसमें विस्तार है, तो दोनों का लक्षण बताया, प्रकाश का और नाद का, ध्वनि और प्रकाश का किस तरह हुआ, उससे आकाश का सृजन कैसे हुआ, फिर उससे जो आपका
वायु तत्व कैसे हुआ तो आकाश के गुण उसमें कैसे आए, फिर उसमें अग्नि तत्व आया तो आकाश के भी गुण आए, उसमें वायु के भी आए, उसमें और अग्नि में है, आकाश भी है उसमें वायु भी है। बिना वायु के अग्नि कैसी, बिना आकाश के अग्नि कैसी। तो 3 गुण आए तो फिर अग्नि में पानी आया तो उसमें वो चारों गुण आ गए, उसमें आकाश का भी आया, वायु का भी आया, अग्नि का भी आया, तो उसमें चारों चीज़ें हैं। वायु से अग्नि लाइट भी बनती है, सब होता है उसमें। तो ये है, और पृथ्वी में ये सारे आ गए तो सब समाहित हो गया है। तो पृथ्वी पूर्ण हो गई है। तो जब इसका प्रलय होगा, लय होगा, तो फिर भी इसी क्रम से होगा, पृथ्वी से आएगा, सूक्ष्म बनते जाएगा। ये हम मान रहे हैं कि गॉड आर्टिकल है, इतना सूक्ष्म उसका कुछ नहीं कर सकते। उस सूक्ष्म से कैसे बनाइए, वो इतना सूक्ष्म है कि वो विचार बन गया है, पदार्थ रहा ही नहीं। वो आइंस्टीन के बाद सारी पद्धति बदल गई। कहाँ उसमें था वो ग्रेविटेशन को किस तरह से उसने मान लिया, और वो आते आते न्यूक्लियर फिजिक्स में ये आया, तो वो सब, तभी मैं कह रहा हूँ वो डिंग डोंग थ्योरी भी कहाँ गई। उसने कहा कुछ भी नहीं है, मास है और एनर्जी है, तो एनर्जी जो है उसमें कन्वर्ट हो सकती है मैटर में, मैटर एनर्जी में आ सकता है। तो हमारे यहाँ सांख्य में ऐसा ही है, प्रकृति एनर्जी है, दिखाई नहीं दे रही है। अब एनर्जी तो दिखाई देगी मैटर में, तो कोई चीज़ होगी तो वो मैटर बनेगा, तो हल्का सा मैटर महत्व बना, धीरे धीरे वो आगे विस्तार हुआ। तो एनर्जी कहाँ है, हमारे यहाँ भी तो है ना एनर्जी, मैटर जो वापस जाएगा तो मैटर एनर्जी में बदल जाएगा। तो हमारे यहाँ वेद में है कि एक मंत्र है, एक देवता है। तो देवता तो एनर्जी है, कहीं नहीं है, मंत्र में देख रहा है वो, तो वो मंत्र है, तो मंत्र सिद्ध हो गया तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो देवता बन गया। तो वहाँ भी यह है कि मंत्रो देवता, अथवा देवता भी मंत्र बन जाएगा, मंत्र भी देवता बनेगा। देवता एक मटेरियल फॉर्म, मंत्र मटेरियल फॉर्म है, देवता एनर्जी है, वो तो मटेरियल है नहीं, दिखाई तो देगा नहीं। वो किस में दिखाई देगा, मैटर में दिखाई देगा। तो मंत्र में दिखाई दे रहा है, उसकी शक्ति उसमें है, मंत्र में है। मंत्र एक मटेरियल फॉर्म है। तो ये यही है ना। तो फिर वो बात तो गई। अब तो ये आया कि एनर्जी है सारे उसमें, तो बोले एनर्जी कहाँ है, मैटर में, तो मैटर भी दिख रहा है। अब मैटर अगर कहीं डिजॉल्व होगा तो एनर्जी में हो जाएगा, क्योंकि नष्ट तो किसी ने होना ही नहीं, नष्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो वो अपने आप में सांख्य का सिद्धांत एनर्जी मैटर का सिद्धांत है। प्रकृति अव्यक्त है, सारी एनर्जी उसमें है, बीज में। वो शैवागम कहता है यथा निग्रोध बीजस्थम तथे तत्व। इतना सा बीज है निग्रोध का, छोटा सा बीज है, उसमें इतना बड़ा बट का पेड़ है उसके अंदर, इसमें वो उसी के अंदर तो है, नहीं तो यहाँ कहाँ से आ गया, वो इतना बड़ा है। ऐसे ही वो परम तत्व है, बिल्कुल सूक्ष्म, जरा सा हमने बना दिया उसको, चलो आ गया, सृष्टि के सृजन करने के लिए आकार ले लिया उसने, इतना ही है। और उसमें सर्वम विश्व समाहितम। वो शैवागम में वो कह रहे हैं, मालनी में किसमें है वो, तो यथा निग्रोध बीजस्तम भारतीय महाद्रुमा, निग्रोध के बीज में कितना बड़ा पेड़ छुपा हुआ है। तो इस तरह से ये सारी सृष्टि एक छोटी सी भगवान शिव की उसमें समाई हुई है। अब वो उसका कैसे विस्तार कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी थ्योरी बदल गई है। हम आइंस्टीन के बाद मास मैटर की थ्योरी, मास मैटर एनर्जी की थ्योरी आ गई है। तो वो कहते हैं सारा खेल तो एनर्जी का है, और एनर्जी जो मैटर में बदल रही है, मैटर एनर्जी में बदल रहा है, उसमें इतनी शक्ति है। और एनर्जी की इतनी सूक्ष्म फॉर्म हो गई कि वो कहा भाई ये तो इतनी है कि थॉट है, विचार मात्र है, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एनर्जी हम सोच रहे हैं, बस इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ कह रहे हैं कि सब कुछ तो सो अकामयत बहुश्याम थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल कामना ही तो की उसने, उसकी एनर्जी फैल गई। और वो ब्रह्म बृंहणात, ब्रह्म इसलिए बन गया, वो फैल गया, नहीं तो वो कुछ भी नहीं। बृंहणात ब्रह्म, वो फैल गया, विस्तार हो गया उसका, और वो विश्व बन गया है। तो वो ब्रह्म ऐसी इतनी सी एनर्जी है। ब्रह्म क्या है, बोले कुछ नहीं, थॉट, विचार है एक, क्योंकि वो विचार था जिसने कहा मैं कामना करता हूँ, सो अकामयत एकोहम बहुश्याम। अरे मैं तो इतना सा हूँ, मैं चाहता हूँ बहुत फैल जाऊँ। उसने ब्रह्मांड बना दिए सोचने मात्र से।
तो वो यही कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वो तो इतना सूक्ष्म है कि इतना सूक्ष्म होते होते जो पिगलिक या वो साइंटिस्ट है उसने कह रहे कुछ भी नहीं है, ये मेयरली थॉट है, ये कुछ भी नहीं है, एनर्जी का इतनी छोटी फॉर्म है ये। तो हमारे यहाँ तो वो बहुत पुराना सिद्धांत है ये। एनर्जी अपने आप में निराकार है, प्रकृति अव्यक्त है, निराकार है, लेकिन उसमें सब है, समस्त विश्व उसमें समाहित है। उसको सवागम निग्रोध बीज कह रहा है, वो बीज है। और बीज ऐसा है कि बीज को भी तोड़ो आप। उपनिषदों में कथा आ रही है, उसने कहा इसको तोड़ो, बीज को तोड़ते जाओ, क्या निकला? बोले कुछ भी नहीं, टूट टूट के ख़त्म ही हो गया वो तो। बस तो वही पावर है, एनर्जी वही है जो वो का निग्रोध बीज है, उसमें सब है, लेकिन बीज को भी तोड़ोगे कुछ नहीं निकलेगा। तोड़ते जाओ उसको, अंतिम तक तोड़ दो, कुछ भी नहीं है। तो बोले तो वो निराकार है, वो इसी तरह साकार होकर के पूरा विश्व बन गया है। तो वो एनर्जी का विस्तार है, और क्या है? कुछ भी नहीं है। वो एनर्जी है, उसका विस्तार है। वो ये कह रहा है कि वो हमारे यहाँ मंत्र देवता का कंसेप्ट, और यहाँ ये कह रहा है कि प्रकृति से महत्व तो बना बिल्कुल निराकार से उस एनर्जी में, लेकिन उसमें सारा जितने 25 तत्व हैं सब उसमें है। उन्हीं से तो निकले हैं वो, अलग से तो कोई आया नहीं, उन्हीं में से निकले। और जब लय होगा तो सारे मैटर जो है उस एनर्जी में चले जाएंगे, तो विलीन हो जाएंगे। तो वो जो एनर्जी है वो हमने मैटर में ही तो देखी है, इसीलिए उसको कहा भाई अव्यक्त है। ये एनर्जी जो है ना, शक्ति, वो उसे कहा कि वो अपने आप में सहसा स्वाभाविक की शक्ति, वो स्वाभाविक पावर है उसकी, उसमें है वो उसका प्रसव बीजम भी तत्व, वो प्रसव है, वो धीरे 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 वो विस्तार को हो रही है, तो आपको दिख रही है, वो तो साकार हो रही है। इससे निराकार साकार का तो कोई भेद ही नहीं है। एनर्जी तो निराकार है, यहाँ भी कहाँ दिख रही है, सब एनर्जी है। अब इसमें आया नहीं तो हमें क्या पता बिजली क्या होती है, पावर नहीं, तो पावर इसमें आ गया है तो हमको दिखाई दे रही है, पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, पावर है। पावर तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो एनर्जी को उसने कहा कि किसी मैटर में ही तो वो एक्टिवेट होगी, ऐसे कैसे हो जाएगी? और वो मैटर एक दिन फिर एनर्जी में बदल जाएगा। संसार मरेगा ही नहीं ये चलता रहेगा, खेल है। हमारे यहाँ यही है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से शुरू है, सब तोड़ फोड़ हो रही है, यहाँ तक भी पूर्ण ही बच रहा है। अब बीच में सब कुछ है। अब जो भी हम देख रहे हैं तोड़ फोड़ सब इसी पूर्ण में हो रहा है। इसका मतलब कुछ भी घट नहीं रहा है। तो एनर्जी अपने आप में वैज्ञानिकों की खोज है कि वो अपने आप में उतनी है, उसी से यूनिवर्स चल रहा है। और जो कुछ भी आप खेल देख रहे हैं वो बीच में चल रहा है। ये एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा, वो उतनी रहेगी। हम यही मान रहे हैं कि उसमें कोई फर्क नहीं है, वो सब चलती रहेगी। और ये सब खेल हम जो देख रहे हैं इसमें कहीं कम ज़्यादा नहीं है। वो कह पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसमें आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, उसी में हो रहा है, उससे बाहर नहीं जाएगा। वो उसमें चक्र में चल रहा है, सारा खेल उसमें चल रहा है। वो पूर्ण है, शुरू में भी अंत में भी पूर्ण ही है। अब बीच में जो चल रहा है वो भी है। तो आदि अंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। जो आदि है, अंत है, वर्तमान में भी उसका कोई मतलब नहीं। आदि भी पूर्ण है और अंत भी पूर्ण है, अब बीच में सब चल रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि एनर्जी जितनी है यूनिवर्स में, उस एनर्जी का ये सारा खेल है। साइंस का भी यही मानना है। वो यही कह रहा है कि आपके पास तो मंत्र है, एनर्जी कहाँ है, देवता कहाँ है? अब उस मंत्र के जरिए तो आप उस एनर्जी को ले रहे हैं। आपका जरिया क्या है? इसको, ये एनर्जी आपके पास है तो इसका उपयोग तो इन्हीं से सब तो कर रहे हैं आप। आपने कोई मंत्र ले लिया तो वो जो मंत्र है, वो मंत्र तो आपके पास एक आकार में है ना, फॉर्म में है। लिख दिया आपने या याद कर लिया, सोच लिया, तो वो तो अपने आप में अब्स्ट्रक्ट वो हुआ ना। तो उसका एक आकार है आपके पास, चाहे किसी भी रूप में है, थॉट में है या ऑब्जेक्ट में है, कहीं भी है ना वो।
आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आपके थॉट में है वो, तो आपके पास तो वही है ना, एनर्जी तो नहीं है। उस मंत्र के जरिए ही तो आप उस एनर्जी को बुला रहे हैं, उसको ला रहे हैं। विज्ञान भी तो यही कह रहा है कि आपके पास वो एनर्जी उस चीज़ में है। आखिर ऋषियों ने साक्षात्कार किया, कहते मंत्र का, उस एनर्जी का साक्षात्कार उस मंत्र में किया। साक्षात्कृत धर्माणु ऋषयो बभूव, वो साक्षात्कृत धर्म है, उन्होंने उसको बनाया नहीं, पैदा नहीं किया, साक्षात किया है। अब उन्होंने साक्षात कर लिया है, वो साक्षात करेंगे। जब भी आप साक्षात करेंगे तो क्या करेंगे, कोई फॉर्म में तो करेंगे ना, कहीं देखेंगे किसको, कहाँ देखेंगे, उसको देख लिया ना। अब आपके पास अपने एक्शन में तो वो चीज़ ही आएगी ना जिसका आकार होगा, कोई न कोई, चाहे आपके पास मंत्र है, चाहे मूर्ति है, कुछ भी है, आप उसको कर रहे हैं। उसको कहाँ कर रहे हैं आप तो उसके अंदर जो देवत्व है, शक्ति है, एनर्जी है, उसका कर रहे हैं ध्यान। और वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जो एनर्जी है वो आपके अंदर है, उसको तो जगाना ही है ना। आप किसी के बहुत सोचने की बात तो है ही नहीं। आप किसी सिद्ध साधक के पास जाओ, क्योंकि हमने देखा है, तो उसके पास वो एनर्जी है जिसमें न आपको बोलने की ज़रूरत है और न उसको सुनने की ज़रूरत है। वो एनर्जी आपको कन्वर्ट कर देगी। ये पक्का होगा। आपको, आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है, वो कह रहे हैं कि उपनिषद कहते क्या मतलब है कि वो गुरु के पास जाएगा तमाम तरह के संशयों को लेकर के, उसके पास जाएगा। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, वो कुछ नहीं बोलेगा, न तू बोलेगा न वो बोलेगा, लेकिन आप संशय मुक्त हो जाएंगे, हल्के पड़ जाएंगे। आपके अंदर कितना बड़ा बखेड़ा था लेकर के सब आप चल रहे हैं, उसके पास चले गए। बड़ा बोझ था, बहुत कोलाहल, बड़ा हलचल सारा, वो गए हैं। अगर आप बोलेंगे, उस एनर्जी का ही वो रूप होगा, उसमें आपकी बोलती बंद हो गई है। बोलने से तो काम चलेगा नहीं। गुरु ने मौन रूप से बता दिया और आपने मौन रूप से स्वीकार कर लिया। और शिष्यास्तु छिन्न संशया, और जितने भी आपके भिद्यते हृदय ग्रंथि, उपनिषद कह रहा है छिद्यंते सर्व संशया, आप उसके पास गए, उसकी एनर्जी की बात थी, आपके मन की सारी ग्रंथियाँ खुल गई। बहुत बड़ी ग्रंथियाँ लेकर के गए थे आप, बड़ी गांठें थी मन में और बड़े संशयों का अंबार था दिमाग में, और गए तो आप हल्का हो गए। आप भारी तो इन चीज़ों से हो, अन्यथा तो आप हल्के हैं। आप भारी कब होते हैं, जब ये सब जंजाल दिमाग में आ जाता है तो आप भारी हो जाते हैं, नहीं तो भारी कहाँ हैं, आप तो बहुत हल्के हैं। अब वहाँ जा कर के वो हो गया, उसने नहीं बोला, आवाज़ नहीं निकाली, कुछ भी नहीं। उस एनर्जी का प्रभाव है बड़ी। वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई पुरानी बात ही नहीं है, 1955 में तो गुजरे ही हैं, वो रमन महर्षि गए हैं। उनका वो है कि आज तक किसी ने उनके सामने जबान नहीं खोली और कोई शंका नहीं कि जिसका समाधान नहीं हुआ, बिना बोले हुई है, मौन है। स्वामी शेषाद्री थे, उनका बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, जब तक वो रहे तो जंगलों में रहे, कहाँ रहे क्या रहे, उनको कभी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास अगर आप किसी तरह उन तक पहुंच गए तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो हो ही नहीं सकता है कि आपका कल्याण ना हो, फिर आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, समाधान हो जाएगा। तो समाधान तो उस ऑरा से होगा, उस एनर्जी से होगा, भाषण से नहीं होगा। उससे जो वाणी है वो तो आपके संशयों को बढ़ा देती है अधिकांश तौर पर। जो आप कुछ कहेंगे तब आप हो, बाद में आप सोचेंगे, फिर और उलझन में पड़ जाएंगे। वो कहते हैं, बौद्ध है ये आर्यदेव, वो कह रहे परमार्थेस्तु आर्याणाम तूष्णीम भाव। अगर आपने अल्टीमेट सत्य तक, ये ठीक है दुनियादारी में आपने बहस करनी है, करते जाओ, पर अल्टीमेट सत्य को पहुंचना है या पाना है तो तूष्णीम भाव, तो फिर वो तो तूष्णीम भाव में होगा, मौन भाव में होगा। उसमें जबान नहीं चलेगी, आवाज़ नहीं आएगी, बस वो आपको साक्षात्कार हो गया है। तो वो ये सारा का सारा
वो एनर्जी की फॉर्म है ना, उस एनर्जी में वो शक्ति है। किसी के पास भी आप जाओगे वहाँ बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है,